नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं छठी सदी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। उस समय भारत में किस तरह का माहौल था और क्या-क्या विकास धीरे-धीरे क्रमशः हुए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसे कि 16 महाजनपद कहे गए हैं। इन 16 महाजनपदों के नाम क्या हैं? कौशल, काशी, कुरु, कंबोज, मगध, मल्ल, मत्स्य, अंग, अश्मक, चेदी, वज्जी, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, अवंती और गांधार। यह 16 महाजनपद थे। ठीक है। हालांकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय में कहा गया है कि चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। चंपा नगर क्या है? 6 महानगरों में एक चंपा की भी गणना की गई है बुद्ध के समय के। तो उसको दीर्घ निकाय में कहा गया है कि इसकी योजना का वास्तुकार महागोविंद था। ठीक है। वैशाली के लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व का पहला गणतंत्र किसने स्थापित किया? वैशाली के लिच्छियों ने। ठीक। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा जाता था। मगधमपुरम। देखिए, जो वैशाली था वो बुद्ध के समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वह बृहदत्त वंश का था। ठीक है। बृहदत्त वंश का सबसे पहला राजवंश था। जबकि मगध, अंग और कौशल पर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसी ने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। प्रसेनजित के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के साक के केशपुत के कालाम, रामगार के कोली, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी इनका अधिकार था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। जबकि बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर था वो अर्धचंद्राकार बनाया गया था। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के पास मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। महाभारत काल में चेदी था। चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। पौरव। कुरु महाजनपद जो था वह मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारत काल में हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। ठीक है। लेकिन पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर था। पांचाल जनपद की जो सीमा थी वह हिमालय के तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक और पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद थी। पांचाल मुख्यतः राजतंत्र था। ऐसा लगता है कि कौटिल्य के समय तक यह एक गणराज्य हो गया। ठीक है। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। जो इस समय ब्रजमंडल क्षेत्र है वहाँ सूरसेन जनपद था। इसकी राजधानी मथुरा थी। अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी यानी आंध्र प्रदेश के तट पर था। केवल महाजनपदों में अश्मक ही ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था, बाकी सब उत्तर भारत में। इस महाजनपद के 2 भाग थे। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी अवंती जो महाजनपद थी वह पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में। और इस महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। गौतम बुद्ध के समय वहां का राजा था प्रद्योत। जो बिंबिसार था उसके समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडुरोग हो गया था और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था, ऐसा पता चलता है। प्राचीन भारत के उत्तर भाग में, जिसे उत्तरापद कहा जाता है, 2 जनपद थे। कौन से? एक गांधार और एक कंबोज। गांधार जनपद जो था वह इस समय पाकिस्तान के पेशेवर और रावलपिंडी जिलों में स्थित था।
रामायण से अलग पता चलता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? पुष्कलावती। कौटिल्य ने कंबोजों को पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला बताया था। ठीक है, कंबोज अपने लिए जो श्रेष्ठ गुणों के लिए कंबोज विख्यात था, वहाँ पे श्रेष्ठ घोड़े बनते थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं। कौन कौन से? काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो मगध था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था और यह हर्यक वंश का था। ठीक है, जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और मगध की सीमा को सुरक्षित किया। दूसरा विवाह इसने कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला के साथ किया। वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत बना लेता था। ठीक है, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को उसने पराजित किया और उसको अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक हुआ, जो कि अजातशत्रु कहा जाता है, मगध का शासक हुआ। पिता के ही समान यह बहुत ही साम्राज्यवादी था। बाद में अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। पहले तो दोनों में क्या था? संघर्ष था। बाद में इनमें संधि हो गई। उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये अजातशत्रु ने की थी और इसी ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की इसने क्या कहते हैं स्थापना अजातशत्रु ने की थी। और बाद में इसने क्या किया? मगध साम्राज्य की राजधानी भी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में कर दी। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। ठीक है, पुराणों के अनुसार ये बताया गया कि वह एक क्षत्रिय था। अवंती के लिए इसका शासन बहुत ही लाभकारी हुआ और इसने मगध की साम्राज्य की पश्चिमी सीमा तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। अवंती और वत्स पे अधिकार हो गया शिशुनाग वंश का और इसके साथ ही यह पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए इसको नया मार्ग मिल गया। ठीक है, शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त अवंती की राजधानी गिरिब्रज थी तो उसने उसके अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो कि बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है और इसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। इसी के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में। बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने कल के वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए हमारे वीडियोस में। देखिए, शिशुनाग वंश का अंत कौन किया? नंद वंश ने। और विभिन्न ग्रंथों में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। कहा गया है कि वह निम्न वर्ण का था। पद्म पुराण में उसे पुराण में महापद्म कहा गया है। महापद्म। उग्रसेन भी कहीं कहीं कहा गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में उसको जैन धर्म के परिशिष्ट पर्वन के अनुसार कहा गया है कि वह एक नामित पिता और वेश्या माता का पुत्र था। मतलब उसे बहुत ही निम्न कोटि का बताया गया है। जबकि कई जगह महापद्मन को दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की और एक राट की उपाधि धारण की थी। मत्स्य पुराण के अनुसार भी चाकू वंश 24 वर्ष तक 24 वर्ष तक उसने शासन किया चाकू वंश ने। उसके बाद से आया आपका खारवेल वंश में। खारवेल वंश के बाद नंद वंश का जो अंतिम राजा था वह घनानंद रहा। ठीक है, पद्मनंद पहला और अंतिम घनानंद था और सिकंदर का वह समकालीन था। घनानंद द्वारा जबरदस्ती वह जनता से धन वसूल करता था। छोटी छोटी वस्तुओं पर बहुत कर लगाता था, जिससे जनता के मन में बहुत ही असंतोष था। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया।
अब इसके बाद से मौर्य साम्राज्य शुरू होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें केवल परीक्षा उपयोगी ही जानकारी दी गई है, बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है और यह घटना चक्र से प्रेरित है। घटना चक्र बुक में जिस तरह से दिया गया है, मैं उसी को आपको डिफाइन कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ नई जानकारी मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।